ठीक है, यहाँ देखो हमें टेन और कॉट दिया हुआ है, हम कब इसे मतलब कंपेयर कर सकते हैं, कब हम यहाँ पे इनवर्स लगा के कैंसिल कर सकते हैं इसे, जबकि दोनों साइड टेन हो या दोनों साइड कॉट हो। ठीक है, दोनों साइड या तो टेन हो या फिर दोनों साइड कॉट हो। ठीक है, अब यहाँ पे टेन 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री है। ठीक है, अब ये देखना जरा, अगर मैं यहाँ पे टेन 2a लिख रहा हूँ, अगर मैं टेन थीटा लिख रहा हूँ, तो वो क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम? फॉर्मूला होता है ये? नो सर। हाँ सर। अब उसके बाद इस थीटा को मैं रख रहा हूं यहाँ पे 2a। कल सारे फॉर्मूले बताए थे ना, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ऐसे ही इसका उल्टा भी ट्रू होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, मतलब अगर आपका साइन 30 है तो वो किसके बराबर होगा, 90 माइनस 30, कॉस 60 के बराबर होगा वो। ऐसे ही sec थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा था, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू sec 90 माइनस थीटा था। सेम टेन के लिए लगाएंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, और इसका उल्टा भी लिखेंगे, कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा। ठीक है, यस सर। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, किसी को भी चेंज कर सकते हो, इसे भी कर सकते हो, इसे भी कर सकते हो, ये इजी पड़ेगा इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। इसे करना चाहो तो अभी इससे भी देख लेंगे हम कि कॉट को कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, दोनों से मैं बता दूंगा अभी। तो टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे थीटा क्या है मेरा, यहाँ पे है थीटा 2a, तो मैंने थीटा को 2a लिख लिया, तो मतलब टेन 2a को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 2a। ठीक है, टेन 2a इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे क्या, कॉट 90 माइनस 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18। ठीक है, और ब्रैकेट में यहाँ पे हम ये फॉर्मूला डालेंगे, बिकॉज टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हमने क्या करा, टेन थीटा को लिख दिया कॉट 90 माइनस थीटा। अब हम दोनों साइड कॉट को हटा सकते हैं, क्या लिख देंगे, 90 माइनस 2a a माइनस 18। ठीक है, a को इधर लेके आ जाओ, 18 को इधर, 90 प्लस 18 इज इक्वल टू a प्लस 2a। तो ये कितना आ गया, 108 इज इक्वल टू 108 एंड 38। कैंसिल करो, A is equal to 36. a इज इक्वल टू 36 डिग्री आ गया। ठीक है, अब इसी को अगर आप चाहो इसे चेंज करना चाहो कि हम टेन को नहीं कॉट ए को चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, टेन ए नहीं, हम कॉट ए को चेंज करना चाहते हैं, तो देखो कैसे। ये हमारे पास है टेन 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि जो कॉट थीटा होता है वो टेन 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, इस बार मैं कॉट थीटा को क्या रख रहा हूँ, a माइनस 18। इस बार थीटा हम क्या रख रहे हैं, इसे रख रहे हैं थीटा, तो यहाँ पे रख दो थीटा की जगह वैल्यू, कॉट a माइनस 18 इज इक्वल टू टेन 90 माइनस a माइनस 18, ब्रैकेट में रखना क्योंकि साइन चेंज होंगे माइनस की वजह से। ठीक है, थीटा की जगह हमने क्या पुट कर दिया, a माइनस 18, तो यहाँ 90 माइनस थीटा है, तो थीटा की जगह क्या आ गया, a माइनस 18 आ गया। तो ये क्या होगा, यहाँ पे देखो, अब इधर तो क्या है हमारे पास, टेन 2a है लेफ्ट हैंड साइड में, और हमने कॉट को किस में चेंज करा है, टेन में चेंज करा है, तो टेन 90 ये क्या हो जाएगा, माइनस a, और ये हो जाएगा प्लस
18, ठीक है ना। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस है, और ये हो जाएगा प्लस 18। अब हम 10 को हटा सकते हैं, क्या लिखेंगे, 2a इज इक्वल टू 108 माइनस a। इस a को इधर ले जाओ, 2a प्लस a इज इक्वल टू 108, 3a इज इक्वल टू 108, और a की वैल्यू आ जाएगी 36। ठीक है, तो दोनों सर साइड सेम ही तो है दोनों तरफ से। हाँ, दोनों साइड से किसी को भी कर सकते हो, लेकिन मैंने पहले इसलिए ये करा दिया कि जो इजी पड़े उसे चेंज कर लो। ठीक है, जैसे 10 to a हमें ज्यादा कंफर्टेबल रहता कि हम इसे कन्वर्ट कर ले। यहाँ पे हमें ये साइन चेंज करना, कई बार साइन की मिस्टेक हो जाती है इसमें। ठीक है, तो इसलिए मैंने दोनों तरीके से बता दिया है कि आप इसे भी कन्वर्ट करोगे, दोनों में से दोनों में हो जाएगा वो। ठीक है, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से कर लो चाहे राइट हैंड साइड से। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ हमारे पास है क्वेश्चन, tan a इज इक्वल टू cot b, और प्रूव करना है हमें कि a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। किसी को भी चेंज कर दो, हमें दिया हुआ है tan a इज इक्वल टू cot b। ठीक है, हम tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस cot थीटा 90 माइनस a। इज इक्वल टू cot b। ठीक है ना। हम यहाँ पे रीजन ये ध्यान रखना, जो भी आइडेंटिटी, जो भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो, वो हमेशा राइट हैंड साइड में जाना चाहिए। मतलब यहाँ पे ब्रैकेट में राइट में लिख देना चाहिए, लेफ्ट में राइट में कहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन जो भी आइडेंटिटी यूज कर रहे हो, जो भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो, वो सब लिखा जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। ठीक है, या इसका उल्टा, ये tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, जैसे भी लिखना चाहो। तो ये क्या हो गया, अब cot 90 माइनस ए और cot b। तो अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, 90 माइनस ए इज इक्वल टू b। इस a को इधर ले जाओ, a plus b is equal to 90. 90 इज इक्वल टू a प्लस b। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसे करोगे ज्यादा इजी पड़ेगा, मैं इसे करूंगा। ठीक है, इसे हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, cosec 90 माइनस 4a, और सॉल्व कर लेंगे। मैं इसे चेंज करके दिखा रहा हूँ cosec को। देखो जरा, cosec थीटा इज इक्वल टू, सर एंगल ए की वैल्यू 22 आ रही है, 22 डिग्री आएगी शायद। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं हम इसे। अब हाँ, थीटा की जगह हमारे पास क्या है, a माइनस 20 है। ठीक है, तुम चाहो तो डायरेक्टली से यहाँ से भी कर सकते हो कि sec को आप लिख दो cosec 90 माइनस 4a, सॉल्व हो जाएगा आराम से। ठीक है, लेकिन मैं राइट हैंड साइड से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो ये थीटा हो गया, तो देखो जरा, cosec a माइनस 20 इज इक्वल टू क्या होगा, sec 90 माइनस a माइनस 20। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे cosec की जगह क्या रखेंगे, ये वैल्यू रख देंगे। तो sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 की जगह क्या रखा जाएगा, sec 90 माइनस a, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया यहाँ पे, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब सॉल्व कर लो, 4a इज इक्वल टू 90 प्लस 20 हो गया 110 माइनस a 22 आएगा आंसर। हाँ, a इज इक्वल टू 110 बाय 5, 22 डिग्री आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर लो उसे कन्वर्ट करके, चाहे राइट हैंड साइड से, वो तुम्हारी मर्जी है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कि ABC इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल है, इसका मतलब क्या हुआ, तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, a प्लस b प्लस c। फिर से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखो जरा, अगर मैं b प्लस c की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, 180 माइनस a, और दोनों को 2 से डिवाइड कर लो दोनों साइड। तो हमें डायरेक्टली किसकी वैल्यू मिल गई, b प्लस सी बाई 2 की वैल्यू मिल गई। अगर इसे डिवाइड करोगे अलग अलग, ठीक है, अलग अलग अगर डिवाइड करोगे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस a a बाई। by ठीक है ना। अब ये हमारे पास दिया हुआ है LHS,
साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू। ठीक है, अब यहाँ पे साइन बी प्लस सी बाई टू की जगह क्या रख सकते हैं? बी प्लस सी बाई टू किसके बराबर है? cot a upon 90 माइनस ए बाई टू। बी प्लस सी बाई टू किसके बराबर है? 90 माइनस ए बाई टू के बराबर है। इज इक्वल टू क्या आ गया? ये कॉस ए बाई टू आ गया। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin 90 cos theta. कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम इसे क्या लिख देंगे? कॉस ए बाई टू लिख देंगे इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू। अच्छा, ये हमें प्रूव करना था, मैं राइट हैंड साइड भी साथ लेके चल रहा था, कोई बात नहीं, इसे छोड़ देना अभी। ठीक है, इतना सॉल्व करना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई, तो इसे हम क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, इसे मत लिखना, ये प्रूव करना था हमें, तो हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है। तो ये आरएचएस के बराबर आ जाएगा। किसी को प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, अब ये देखो, हमें इसे एक्सप्रेस करना है। साइन 67 और कॉस 75 है। साइन 67 और कॉस 75 है, इसे हमें 0 से 45 डिग्री के बीच में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो साइन 67 को 45 से कम में कैसे लिखेंगे? देखना जरा, साइन 67 प्लस कॉस 75 डिग्री। तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। हाँ सर. इसे हम लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो 67 हम कैसे लिखते हैं? तो 90 minus 23. हाँ, पहले ना वैल्यू निकालो ऐसे, 90 माइनस 67 करो तो कितना आएगा? ये 23। ठीक है ना, इसका मतलब हम Cos इसे क्या लिखेंगे? 23. ये आएगा cos 90 माइनस 67 आएगा। ये तो ऐसे आएगा, यहाँ पे नहीं करना। ठीक है, साइन 67 को हम क्या लिखेंगे? cos 90 माइनस 67। यही तो होता है ना, cos अगर ये यहाँ पे थीटा 67 होगा तभी तो साइन में थीटा लिखा जाएगा ना। ये सर फिर तो cos की वैल्यू 67 आ गई. नहीं, अगर सर इसको माइनस कर देंगे तो 23 डिग्री आएगा। माइनस 90 और करके लिखेंगे ना तो cos 23 बनेगा ना। अब ये साइन 67 को कन्वर्ट किया है cos में, तो साइन थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया? cos 90 माइनस थीटा। थीटा क्या है हमारा यहाँ पे? 67 डिग्री। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 90 माइनस 67 डिग्री प्लस इसे हम क्या लिखेंगे? साइन 90 माइनस 75 डिग्री। यहाँ पे थीटा है 75 डिग्री, यहाँ पे भी 75 डिग्री लिखा तो जाएगा। सर इसकी साइन 15 डिग्री आएगा 70 का। cos 23 लिख देंगे। ये कितना आ जाएगा? साइन 15 डिग्री। ठीक है, हाँ तो सर, दोनों 15 एंगल डिग्री। हमारे 0 से 45 डिग्री के बीच में आ गए। ठीक है, यहाँ जो साइन थीटा था हमारा, उसे हमने क्या लिख दिया? cos 90 माइनस थीटा, और इसे लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा। तो अभी यहाँ पे थीटा क्या है? 67 और 75। तो माइनस करके जब लिखोगे cos 23 आ जाएगा और ये साइन 15 आ जाएगा। क्लियर है ये? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। ठीक है, पहले मैं एनसीईआरटी का पार्ट खत्म कर लेते हैं। आइडेंटिटीज देखो, हमारे पास सबसे पहली जो आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी पहली आइडेंटिटी है। ठीक है, इसे प्रूव करना है। हमें प्रूव कैसे करेंगे? कि एक ट्राइंगल है मेरे पास, यस सर। ये 90 डिग्री, इधर थीटा हो गया, तो ये परपेंडिकुलर बन गया, बेस बन गया, और ये हाइपोटेन्यूज आ गया। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखा जाएगा? p अपॉन h का स्क्वायर। यस सर। कॉस थीटा क्या होगा? v अपॉन h h का स्क्वायर। ये सर बन 1 गया के बराबर आएगा ये। अपॉन h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। एलसीएम ले लो, h स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सर h स्क्वायर होता है। हम लिखेंगे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। ठीक है, Yes, ये sir. लिखते हैं ना हम। अब यहाँ पे पुट कर दो ये वैल्यू, तो क्या आएगा? h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, दैट इज 1 इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा हम इसी को यूज करते हैं, क्योंकि जब भी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन,
हमारी कोशिश ये रहती है कि हम साइन कॉस में चेंज कर लें, क्योंकि इसी की आइडेंटिटी हमें सबसे ज्यादा याद रहती है, ठीक है ना। तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी भी ये है कि कम से कम 10 में से 7 क्वेश्चन के अंदर हम इसे यूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस को हम कैसे भी दिया हो, कॉसेक में दिया है उसे साइन में कन्वर्ट करो, सेक दिया है कॉस में करो, टेन दिया है साइन अपॉन कॉस में। तो हम कोशिश ये करते हैं, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन हम साइन कॉस में चेंज करेंगे, लेकिन कोशिश ये रहती है कि जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को हम साइन कॉस में चेंज कर ले, तो हमें फिर यही आइडेंटिटी यूज करनी पड़ती है, ज्यादा हम दूसरी आइडेंटिटीज पे फोकस करते नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, जो पहली आइडेंटिटी है, इससे हम और क्या क्या वैल्यूज निकाल सकते हैं। पहली आइडेंटिटी मेरे पास ये है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप इसे इधर ले जाओ। यस सर। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब चाहो तो इसका रूट भी ले लो, इसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में आपको जिस तरह से मिले उस तरह से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो इसे, ठीक है। मतलब अगर मेरे पास कहीं पे ये लिखा हुआ है ना, ये वाली टर्म, तो मैं उसे साइन थीटा लिख सकता हूँ, कहीं पे ये लिखा हुआ उसे भी मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ, ये लिखा हुआ है मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही आप कॉस में भी चेंज कर सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा अगर निकालो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा भी बन जाएगा, ठीक है। और भी बहुत तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन मेनली हमें यही याद रखना है। अगर आपको नहीं पता, ये वाली भी याद नहीं है, तो यहाँ पे 1 की जगह सीधे इसे रख दो, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 1 की जगह साइन कॉस स्क्वायर थीटा रख दिया, कॉस कॉस कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो इसे याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उसके बाद आप इन दोनों को याद रख पाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये जब फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास आ गई, अब दूसरी आइडेंटिटी देखो कैसे निकालें। देखो, आपके पास फर्स्ट आइडेंटिटी अगर है तो अब क्या करो, इसी आइडेंटिटी को पूरी को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लो, ठीक है। और एक बार क्या करो, इसी को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा से हमारी बाकी दोनों आइडेंटिटी बन जाएंगी, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, ये 1 आ गया, ये क्या बन गया, कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या आ गया, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हमारी एक और आइडेंटिटी आ गई। यहाँ सॉल्व करोगे, ये क्या बन गया, टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1 और ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 अपॉन कॉस, ठीक है। तो तीनों आइडेंटिटी होगी। अब यहाँ से भी वही चीजें हैं कि अगर मुझे कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 कर लेंगे, ठीक है ना। ऐसे यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा निकालना है अगर मुझे, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 कर देंगे, रूट भी ले लो इसका, ठीक है। इसी को आगे और फॉर्मूला इसमें खोल लो यहाँ पे, तो टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट सेक थीटा -1 और 1 प्लस सेक थीटा, या सेक थीटा प्लस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम यहाँ पे कर, ठीक है। तो मेनली हमें ये तीन याद होनी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सबसे ज्यादा इसे यूज करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद आ गए हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, फिर आ गई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो मेन हमारी ये तीन आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। इन तीनों को यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। और जो प्रूव हमने करा है, ना, वो हम जैसे हमने साइन कॉस का किया है, सेम उसी तरीके से बाकी दोनों का भी कर लेंगे, ठीक है ना। हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे इनकी, जैसे हमने साइन की जगह p अपॉन एच b अपॉन एच रख के इसे प्रूव करा है ना, ऐसे यहाँ पे भी हम p अपॉन b रख लें +1, सॉल्व कर लें इसे, तो राइट हैंड साइड के बराबर आएगा, ठीक है। अगर मैं इसे सॉल्व करके दिखाऊं तुम्हें, तो इसे हम क्या लिखेंगे, p अपॉन b का स्क्वायर +1, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, ये हो गया p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को क्या लिखोगे, h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ये क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे हम इसे प्रूव कर सकते हैं, अगर प्रूव कर नहीं पाते। देखो, ये कोई रूल नहीं है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड ही सॉल्व करनी है, ठीक है। दोनों में से कोई भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों भी सॉल्व कर सकते हो,
ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड आपने कुछ पार्ट सॉल्व किया, थोड़ा सा पार्ट राइट हैंड साइड सॉल्व किया और दोनों को बराबर ले आए। ठीक है, यस सर। चलो लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं। cosec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन, और cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन cos cos upon theta upon sin theta. sin। sin थीटा होल स्क्वायर। एलसीएम ले लो। जब ये लिख रहे हो तो यहाँ पे हम मेंशन भी करेंगे कि cosec थीटा इज 1 अपॉन sin थीटा एंड cot थीटा इज cos थीटा अपॉन sin थीटा। जरूरी है सर? ये हम मेंशन भी करेंगे, हाँ जरूरी है। अब एलसीएम लिया हमने तो ये आया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि होल स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो ये न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है। अब हम इसे लिख लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, स्क्वायर है ना, और नीचे देखो ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, और हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर 1 minus cos square theta. ये भी हम यहाँ राइट हैंड साइड पे मेंशन करेंगे ब्रैकेट में। जैसे अब हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं, तो ये हम राइट साइड में शो करेंगे कि हमने ये आइडेंटिटी यूज की है यहाँ पे। 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है, ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लिखेंगे ये भी हम मेंशन करेंगे। जो भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो, आइडेंटिटी यूज कर रहे हो, कुछ भी, वो सब आप ब्रैकेट में मेंशन करोगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, अब ये माइनस वाले कैंसिल हो गए और ये हमारे पास क्या आ गई, जो हमारी राइट हैंड साइड है। सेकंड पार्ट है हमारे पास इसका, कॉस ए, ये हमें लेके आना है 2 sec ए के बराबर। ठीक है, एलसीएम ले लो सबसे पहले तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, एलसीएम, तो ये ऊपर क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर है, कॉस ए की मल्टीप्लाई प्लस sin a का होल स्क्वायर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पे फॉर्मूला अगर हम खोलें 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और ये आ गया कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब ये देखो जरा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या बनेगा, 1। हाँ, और इसे हम ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, तो अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या आएगा, 1 आएगा, और राइट हैंड साइड में हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे भी कि हमने आइडेंटिटी यूज किया है यहाँ पे। कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है, तो ये हो गया 2 प्लस 2 साइन ए। यस सर। 2 को कॉमन ले लेंगे. यस सर, 1 प्लस sin a आ जाएगा। 1 प्लस साइन ए, ये कैंसिल हो गया, और ये क्या बचा, 2 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिखते हैं हम, 2 sec ए, यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। हमने फॉर्मूला यूज किया है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज की है यहाँ पे, तो यहाँ भी हम मेंशन करेंगे कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद हमने कहाँ पे यूज किया है, यहाँ पे, कि 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू sec ए। तो ये सब जो भी फॉर्मूले यूज कर रहे हो, आइडेंटिटी सब मेंशन करोगे। चलो देखो, ये क्वेश्चन हमारे पास, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, लेक्चर सॉल्व कर लेते हैं। इसे देखो, इसे हम क्या करें, ठीक है, साइन कॉस थीटा में हम चेंज करेंगे इसे, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या करो, एलसीएम ले लो, ये आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी
डिनोमिनेटर में एलसीएम, cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा नहीं cos sin थीटा। थीटा। cos थीटा हाँ, आएगा ना यहाँ पे, हाँ और सर ये cos cos थीटा है। ठीक है, अब रेसिप्रोकल sin कर लो इसका, ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा, प्लस यहाँ हम लिखेंगे cos थीटा इंटू cos थीटा अपॉन ये क्या बनेगा साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा। cos थीटा माइनस साइन थीटा को बाहर निकालना है। यस सर। रुको एक मिनट, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ तुम ये कह रहे हो ना कि सेम बनाना, सेम करके हम ये निकालेंगे। तो देखो सेम जब हम करेंगे तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे माइनस साइन बाहर ले लिया, मतलब इसे मैं अगर लिखूं तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये जो माइनस था ना ये मैंने बाहर लिया यहाँ पे, तो ये बन गया ऐसे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और इनके साइन चेंज हो गए तो ये बन गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब ये जो है ये बाहर आ जाएगा, ये अब बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बाहर कॉमन लिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यस सर। और यहाँ पे जो बचा वो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन। अब ले लेंगे सर इसका एलसीएम। इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम लो, तो क्या आएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो बाहर है, और ये बन गया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बताओ। यस सर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, a minus b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है ना, अब ये फॉर्मूला यूज कर लो यहाँ पे, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो बाहर है, और ये फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो ये क्या बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है ये, और यहाँ पे आ गया ये साइन थीटा कॉस थीटा। ये देखो ये मल्टीप्लीकेशन में बाहर नीचे डिवीजन में कैंसिल, ये बन गया 1। यस सर। ठीक है, तो 1, अब इसे अगर मैं लिखूं तो ये ऐसे होगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में क्या है साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये ध्यान रखना, कई लोग तुम ऐसे काट देते हो कि 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। हाँ, इसे आपको पहले लिखना पड़ेगा दोनों के नीचे अलग अलग। ठीक है ना, ये कैंसिल होके हो गया 1, तो ये क्या आ गया इधर, तो आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा को लिख सकते हैं, ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा को लिखोगे कॉस एक्स थीटा, इसे लिखोगे सेक थीटा और प्लस 1, यही हमें राइट हैंड साइड में लेके आना था, यही तो प्रूव करना था। ठीक है, तो यहाँ पे बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जब भी इस क्वेश्चन में तुम यहाँ पे ये चेक करोगे ना साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन हमेशा ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि तुम डायरेक्टली इसे कॉमन ले जाओ और यहाँ पे फॉर्मूला बन जाए तुम्हारा प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, क्वेश्चन गलत हो जाए।